नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को प्रूफ के साथ ये बताने वाला हूँ कि कैसे मेरा एक पेशेंट का तीन बड़ी समस्याएं लगभग 6 महीने का अंदर कैसे पूरी तरह से सॉल्व किया जा चुका है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से। तो मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पेशेंट है ये बिहार पटना से है। ये इंडियन रेलवे में एज एन असिस्टेंट स्टेशन मैनेजर की पद पर ये नौकरी करते हैं। इनका उम्र है 29 एंड ही इज वेरी इंटेलेक्चुअल एंड वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। अब इनको बेसिकली 3 बड़ी प्रॉब्लम थी। नंबर 1 इज माइक्रो पीनस, यानी लिंग का साइज को लेकर ये असंतुष्ट थे, जो कि इरेक्शन के बाद 2.5 इंच तक ही आ पाता था। और अगला जो प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ रहा था वो है सेंसिटिव ग्लांस का, यानी लिंग का जो हेड है उसे अपना हाथ से टच करने पर या फिर वहां साफ सफाई करने पर एक झंझनाहट सी फील उनको हुआ करता था, एक सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट इनको फील हुआ करता था। और अगला जो प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ रहा था वो है गैस एसिडिटी का। कुछ भी खाना खाता है तो वो खाना गैस में तब्दील हो जाता है। इसके अलावा इनको और भी छोटी बड़ी कुछ शिकायत थी, लाइक हेडेक की शिकायत थी इनको, और इसके अलावा इनको बालों के झड़ने की भी शिकायत थी। और इन प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए वो ढेरों मेडिसिन एक साथ ले रहे थे। लाइक माइक्रोपीनस के लिए वो साइडोनिया वल्गरिस ले रहे थे, और सेंसिटिव ग्लांस के लिए वो मेरा ही वीडियो देखकर सिनाबेरिस ले रहे थे, और गैस एसिडिटी के लिए वो नक्स भूमिका और कार्बोवेट जैसी मेडिसिन ले रहे थे। और इन मेडिसिन का इनका ऊपर कोई भी खास असर नहीं पड़ा था। पिछले 6-8 महीनों से ये वो मेडिसिन ले रहे थे, लेकिन इसका उन पर कोई भी खास असर नहीं पड़ा था। और फिर इनको ऐसा महसूस हुआ कि अब मुझे डॉक्टर की गाइडेंस में ही कोई मेडिसिन यूज करना चाहिए। और फिर इन्होंने मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना सही समझा। और फिर मैंने इनका केस लिया, और केस टेकिंग के दौरान जो बातें मुझे पता चला वो ये है कि ये जो एक पर्सन है ये एक सेल्फ मेड पर्सन है। सेल्फ मेड का मतलब होता है कि ये जो आज इंसान है या जो कुछ भी है, जिस भी मुकाम पर है, ये खुद का बलबूते पे वहां पर है। खुद का बलबूते पे ये अपना सपनों को साकार किया है। इनका बचपन में ही इनका पिताजी का देहांत हो चुका है, और इनको अपना स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए भी इनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। और इनको बचपन से ही खेल कूद में इंटरेस्ट उतना नहीं है, और ये एक बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है। और हार्ड वर्किंग पर्सन के साथ साथ ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है। ये एक बहुत ही क्लोज फिस्टेड इंसान है, यानी पैसे का अहमियत इनके लिए बहुत ज्यादा है। ये फिजूल का पैसा कभी भी बर्बाद नहीं करता है, और समय का अहमियत भी इनके लिए बहुत ज्यादा है। ये ड्यूटी से वापस आकर भी अपना एक साइड बिजनेस चलाता है। और ये बहुत ही सेंटिमेंटल इंसान है, छोटी सी बात इनको हर्ट कर देती है। ये किसी को भी जल्दी से सॉरी नहीं बोल पाता है, चाहे गलती इनका खुद का ही क्यों ना हो। सॉरी बोलना इनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। ये अकेला कहीं पर भी 1 मिनट के लिए रह नहीं सकता है। इनको हमेशा कोई ना कोई कंपनी देने वाला चाहिए, और ये कंपनी देने वाला अगर इनका कोई कलीग हो, इनका कोई ऑफिस स्टाफ हो, तो इनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके अलावा इनको गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है ये शाम 6 बजे की बाद से स्टार्ट होता है। और खाने पीने की बातों में ये बहुत ज्यादा शौकीन नहीं है, कुछ भी इनको मिल जाए उससे उनका काम बन जाता है। लेकिन वो खाना गर्म होना चाहिए, ठंडा खाना इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। और खाना खाने का बाद इनको थोड़ा सा कुछ मीठा खाने को मन करता है, और अगर घर में स्वीट नहीं है तो भी 3-4 दाने का शक्कर से भी इनका काम बन सकता है, लेकिन इनको खाने का बाद थोड़ा सा स्वीट बिल्कुल चाहिए। और इसके अलावा इनमें एक PQRS भी है, और वो PQRS ये है कि जब भी ये टेंशन में रहते हैं तो फिर इनका भूख बढ़ जाता है। वैसे तो इनका एपिटाइट बहुत ही लो है, बहुत ही कम भूख लगता है इनको, लेकिन जब भी ये टेंशन में होते हैं तो फिर इनका भूख जो है वो बढ़ जाता है। और इन्हीं सिम्टम्स को हम लोगों ने रेपर्टाइज करके इनके लिए लाइकोपोडियम को हम लोगों ने सेलेक्ट किया। लाइकोपोडियम एक बहुत बड़ी पॉलीक्रस्ट रेमेडी है, और लाइकोपोडियम एक सोरोसाइकोटिक माइस्मेटिक ड्रग है। और लाइकोपोडियम को हम लोगों ने 0/1 से स्टार्ट किया था, और हर महीना हम लोग लाइकोपोडियम का पोटेंसी को इंक्रीज करते रहे। और ये पेशेंट भी पहले हैरान थे कि डॉक्टर साहब ने साइडोनिया वल्गरिस को बंद कर दिया, सिनाबेरिस को बंद कर दिया, नक्स भूमिका बंद कर दिया, कार्बोवेज बंद कर दिया, तो क्या ये एक पानी जैसा मेडिसिन से मुझे क्योर मिल सकता है? इस तरह का सोच पेशेंट का माइंड में डेवलप हो चुका था। तो मुझे उनको समझाना पड़ा, क्योंकि अमूमन क्या होता है, जब भी कोई पेशेंट को LM पोटेंसी में दवा दी जाती है तब फिर उनको ऐसा फील होता है
कि शायद मैं कोई दवा ले ही नहीं रहा हूं। तो फिर इस तरह की सोच रखने वाली पेशेंट को थोड़ा समझाना पड़ता है, थोड़ा इन लोगों का हौसला बुलंद करना पड़ता है। और इनका ट्रीटमेंट 6 महीना हो चुका है और आप देख सकते हो 2 दिन पहले ही उन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया और उन्होंने क्या लिखा है। हालांकि आप देख सकते हो ये जो पेशेंट है ये पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है इस इंप्रूवमेंट से। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से किसी भी एबनॉर्मल चीज को नॉर्मल बनाया जा सकता है, लेकिन किसी भी एबनॉर्मल चीज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनाया जा सकता है। इस बात को आपको समझना होगा दोस्तों। और इनका सेंसिटिव ग्लैंड्स की समस्या पूरी तरह से ठीक हो चुका है, आप देख सकते हो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। और गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम इनका काफी हद तक कम है अभी, लेकिन पूरी तरह से क्योर नहीं हुआ है। इन्होंने लिखा है कि 75% तक क्योर हो चुका है, लेकिन 25% अभी भी इनको गैस एसिडिटी होता है। तो दोस्तों इस केस में एक एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम के लिए दवा देने की वजह मैंने इनका फिजिकल स्टेट, इनका मेंटल स्टेट को मद्देनजर रखते हुए इनको एक ही दवा दिया जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोलते हैं। और होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। इसे अगर पेशेंट को दे दिया जाए तो फिर पेशेंट का A to Z प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। चाहे पेशेंट को कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, पेशेंट को हजारों प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो सभी के सभी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होने लगता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कोई पर्टिकुलर डिजीज को ठीक नहीं करता है, ये पूरी की पूरी इंसान को ठीक करता है। और इसीलिए आपका सर से लेकर आपका पांव तक आपको जो भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जो भी चीज एबनॉर्मल है, वो सभी चीजें वो ठीक करता है, वो सभी चीजें ये नॉर्मल करता है। और इसीलिए इसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। और इसी का सहारा लेकर हम लोग बड़ी से बड़ी डिजीज लाइक कैंसर, लाइक किडनी फेलियर, बड़ी से बड़ी सर्जिकल कंडीशन को हम लोग रोक देते हैं, इनफैक्ट ठीक कर देते हैं। और इसे ठीक करने के लिए होम्योपैथ को सिर्फ 2 चीज जानना होता है, एक है उस पेशेंट का मियाज्म और दूसरा होता है उस पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग। पूरी की पूरी दुनिया साइडोनिया वल्गरिस के पीछे पागल है और आप भी इसी का पीछे भागते हो। लेकिन मैंने शुरू से एक बात कहा था कि साइडोनिया वल्गरिस तभी काम कर पाएगी जब आप साइडोनिया वल्गरिस को यूज करते हो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग के साथ। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग इज द मेन ड्रग, साइडोनिया वल्गरिस मेन ड्रग नहीं है, वो सिर्फ एक जनरल मेडिसिन है। जो कि इस केस में आप देख सकते हो कि साइडोनिया वल्गरिस को मैंने बिल्कुल भी यूज नहीं किया है इस केस में, बट फिर भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो आप कोई भी मेडिसिन ऐसा यूट्यूब पर देखकर आप ना ले। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी समस्या है, आप अपना नजदीकी जो बेस्ट होम्योपैथ है आप उनसे जाकर मिले, उनसे अपना केस डिस्कस करवाइए। क्योंकि आपका प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो सकता है तो एक डॉक्टर से कंसल्ट करने का बाद ही हो सकता है। आप खुद से अगर कोई मेडिसिन लेंगे तो हो सकता है आपको उस मेडिसिन का थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल जाए, लेकिन वो मेडिसिन आप लाइफ टाइम के लिए यूज नहीं कर सकते हो। क्योंकि आप पोटेंसी में कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन को लाइफ टाइम तक यूज नहीं कर सकते हो। आप उस मेडिसिन का एक्सेस यूज करेंगे तो फिर वही मेडिसिन आपका प्रॉब्लम का पूरा सत्यानाश कर देगा। जो प्रॉब्लम्स ठीक हुआ है उस मेडिसिन से वो भी जाएगा और साथ में एडिशनल और भी प्रॉब्लम लेकर आएगा। क्योंकि ये होम्योपैथी है और होम्योपैथी सिमिलिया सिमिलेबस कुरेंटर की प्रिंसिपल पे काम करता है। इस पैथी में साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर एग्रावेशन होता है, ड्रग प्रूविंग होता है। ये जो 2 चीज है ये बहुत ही खतरनाक होता है। एलोपैथिक साइड इफेक्ट से भी बुरा होता है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना है दोस्तों, आप किसी एक अच्छी डॉक्टर के गाइडेंस में ही कोई मेडिसिन ले। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों ने ये देखा कि कैसे मेरा एक पेशेंट का माइक्रोपीनस, सेंसिटिव ग्लैंड्स और गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम को लगभग 6 महीने का अंदर पूरी तरह से ठीक किया जा चुका है। ऐसा बहुत लोग हैं जो सोचते हैं कि होम्योपैथी बेकार है, होम्योपैथी काम नहीं करता है, ये स्लो वर्क करता है। तो मेरे ख्याल से उन लोगों को ये वीडियो एक बार बिल्कुल देखना चाहिए। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उन लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और ये मेरा वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।